वैतरणी नदी और गोदान की अमर कथा। गरुड़ पुराण पर आधारित कथा। यह कथा उस समय की है जब आत्मा देह त्याग कर परलोक की यात्रा पर निकलती है। धरती पर एक व्यक्ति रहता था, धर्मदत्त। वह न तो बड़ा पापी था, न बहुत बड़ा दानी। जीवन भागदौड़ में बीत गया। दान करने की इच्छा तो थी, पर हर बार यही सोचता रहा, कल कर लूंगा। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। देह ठंडी पड़ी थी, घर में रोना था, पर आत्मा खड़ी सब देख रही थी। तभी आकाश से भयानक स्वर गूंजा। यमदूत प्रकट हुए, नेत्र अग्नि जैसे, हाथों में पाश। चलो धर्मदत्त, अब तुम्हें यमलोक की यात्रा करनी है। डर से आत्मा कांप उठी। कुछ दूर चलने पर एक भयानक दृश्य सामने आया। एक विशाल नदी, जिसका जल नहीं, रक्त, कीचड़ और पीड़ा से भरा था। नदी से आती थीं कराहों की आवाजें, जलती सांसों की दुर्गंध, डूबती आत्माओं की चीखें। यमदूत बोले, यह है वैतरणी नदी। हर आत्मा को इसे पार करना ही होता है। धर्मदत्त भय से बोला, मैं इसे कैसे पार करूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। नदी में अनेक आत्माएं डूब रही थीं। कोई हाथ पांव मार रहा था, कोई विलाप कर रहा था। काश जीवन में गोदान कर लिया होता। धर्मदत्त का हृदय कांप उठा। तभी हुआ चमत्कार। अचानक नदी के तट पर एक श्वेत गाय प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा थी, शरीर दिव्य तेज से चमक रहा था। गाय ने धीरे से पुकारा, धर्मदत्त, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आत्मा चकित रह गई। गाय बोली, मृत्यु से पहले तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे नाम से गौशाला में गौसेवा का दान किया था। वही दान आज तुम्हारी रक्षा बनकर आया है। गाय ने अपनी पूंछ बढ़ाई। यमदूत सम्मान से पीछे हट गए। धर्मदत्त ने कांपते हाथों से गाय की पूंछ पकड़ ली। जैसे ही उसने पकड़ा, नदी शांत हो गई। रक्त जल में बदल गया, पीड़ा शीतलता में बदल गई। गाय धीरे धीरे चली और धर्मदत्त को वैतरणी नदी के पार ले गई। नदी पार करते ही आकाश से शंखनाद हुआ। विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिसके जीवन या अंतिम समय में गोदान होता है, उसे यमलोक नहीं, उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। धर्मदत्त की आत्मा आनंद और शांति से भर गई। गरुड़ पुराण कहता है, गवा दान तु ये कुर्वन्ति ते तरन्ति भवार्णवम। जो गोदान करता है, वह संसार और वैतरणी दोनों को पार कर जाता है। कथा की सीख, जीवन अनिश्चित है। दान टालना बुद्धिमानी नहीं। गोदान आत्मा का सबसे बड़ा सहारा है। मृत्यु के बाद भी पुण्य साथ जाता है। अंतिम संदेश, गाय केवल पशु नहीं, आत्मा की नाव है। जो गौ की सेवा करता है, उसे मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती।